हेलो। वेलकम बैक टू ASR दी एक्सपर्ट एंड आज की वीडियो मैंने सोचा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है क्योंकि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभार मार्केट के अंदर में आती हैं और जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो हमारे को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट वीक के अंदर में मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल था। काफ़ी अच्छा फॉल था मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी 50 ही 2% से ऊपर डाउन था। और जो आपका आप बात करेंगे कि मिड कैप इंडेक्स वो 4% से ऊपर डाउन था। स्मॉल कैप इंडेक्स 5% से भी ज़्यादा डाउन था। 5% से ज़्यादा डाउन होने का सिंपल सा एक मतलब है और उसमें वो भी कुछ रिकवरी करी है एक दो दिन के अंदर में, अदरवाइज ये काफ़ी डीप कट था। आप पोर्टफोलियो लेवल पे भी अगर आप डायरेक्ट इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो लेवल पे भी ये आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन दिखा होगा, 10 से 12%। तो एवरेज सब जगह पे डाउन है, रेड है। और एक फियर का माहौल है। फियर का माहौल कब होता है? जब आप एक शॉर्ट टर्म अप्रोच के संग में काम करते हैं, जब आप छोटा सोचते हैं या जल्दीबाजी में सोचते हैं तो आपको एक फियर की सिचुएशन आती है। अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर में आपका जब टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा होता है और आप एक लंबी स्ट्रेटेजी के अंदर में काम करते हैं और क्वालिटी कंपनीज के संग में काम करते हैं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। मिस्टर वॉरेन बफे ने जैसा कहा था कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो सिंपल सी सिचुएशन है, इस समय सब लोग फेयरफुल हैं और आपके लिए ग्रीडी होने की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये खरीदने का मौका है। जब आपके पास एक अच्छा खरीदने का मौका है तो उसका फ़ायदा उठाएं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस समय एक लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में ये सोच सकते हैं। इसको अपने हिसाब से आपके पास में जितना फंड अवेलेबल है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। उसको आप 2-3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, पर अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले 1-2 दिन के अंदर में जब मार्केट डाउन चल रहा है तो आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लमसम अमाउंट को। और उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी कंपनीज को वो एक्यूमुलेट करने की। क्वालिटी कंपनीज कौन सी हैं? ये एक हमेशा डाउटफुल सिचुएशन रहती है कौन सी है, तो वो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी कंपनी आपको बाहर मिले, आपके पोर्टफोलियो का पार्ट भी हो सकती है। तो इसमें आप एक बेसिक सिंपल सा कर सकते हैं। करंट मतलब लास्ट क्वार्टर की आपके पास में फाइनेंशियल रिजल्ट आया होगा, उसमें जिन कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए उन रिजल्ट्स को आप स्टडी कर सकते हैं। उन रिजल्ट्स को में देखें जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। सेक्टर्स को जरूर डेफिनेटली प्रायोरिटी दें, जो अच्छा सेक्टर है परफॉर्मेंस दी है उन पे देखें। जैसे आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम के बाद अच्छा करने वाला है क्योंकि इसमें अगर आप देखें कोरिलेट करेंगे तो नेस्डेक को देखिए, जो 3 साल के बाद लगभग 2021 के बाद अपने टॉप को ब्रेक करके आगे बढ़ा। तो अगर नेस्डेक में इम्प्रूवमेंट आती है, एआई की जो लेड कर रहा है, आगे की टेक्नोलॉजी शेयर्स आगे काम कर रहे हैं, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपने लगभग काफ़ी लंबे टाइम के बाद में लीडरशिप वापस हासिल करी है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन कंपनीज के अंदर में भी होने वाला है। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आईटी स्टॉक्स के अंदर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है या आपके पोर्टफोलियो में जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट्स दिया है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो सकते हैं, एनर्जी स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ भी मतलब जहाँ पे आपको लगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं इस वीक के अंदर में। और म्यूचुअल फंड वालों, अगर आप देखते हैं कि ये लार्ज कैप ज़्यादा सेफ हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आप इंडेक्स फंड के बारे में सोच सकते हैं। और निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नेस्डेक का भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि एआई से रिलेटेड स्टॉक्स वहीं पे लिस्टेड है। तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का एक आपने देखा होगा नेस्डेक 100 का ईटीएफ फंड ऑफ फंड अवेलेबल है, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हमको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशल सिचुएशन में काम कर सकते हैं और यही थीम रखेंगे कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।